नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेड करने की सही नीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। कि ट्रेड जब आप करते हैं, आप जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, ट्रेड की तो बात करेंगे, पहले स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो उसके पीछे की साइकोलॉजी और ट्रेडिंग करने की साइकोलॉजी, जो आप लॉस करते हैं या प्रॉफिट करते हैं, है ना, तो उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। कुछ पॉइंट होते हैं जो इसको आपको अगर आप नोट करके चलेंगे ना, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को फिर कर पाते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, बेहतर तरीके से चीज़ों को आप कर पाते हैं अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो। देखिए, छुट्टी वाले दिन क्या होता है, सबसे पहली बात, छुट्टी वाले दिन होता है क्या कि मार्केट तो बंद है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें सीखना है। हमें क्या करना है, सीखने की कोशिश करना है, किताब पढ़ना है, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है, लर्निंग वीडियो देखना है। देखिए, वीडियो तो करोड़ों पड़े हैं यूट्यूब पे, लेकिन लोग ज़्यादातर वीडियो देखने के चक्कर में रहते हैं सिर्फ प्रॉफिट वाला वीडियो, है ना। देखिए, किसी का भी प्रॉफिट देख के, मैं फैक्ट बताता हूँ, किसी का भी प्रॉफिट देखकर आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। मेरी बात हो सकती है थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि क्या बोल रहा है ये बंदा, लेकिन सोचिएगा, क्या मेरा प्रॉफिट देख के आपका प्रॉफिट बनता है? नहीं। किसी और का प्रॉफिट देख के आपका प्रॉफिट बनता है? जवाब आएगा नहीं। आपको प्रॉफिट बनेगा खुद आपके ट्रेड करने से, और आपके ट्रेडिंग पर अपना कंट्रोल करने से ही प्रॉफिट बन सकता है, और लॉस को मिनिमाइज करने से, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से, तभी तो बनेगा ना। तो सही ट्रेड करने का सही नीति क्या होना चाहिए, इस बारे में ही हमारा यहाँ पे वीडियो। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेरे सैकड़ों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो और मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको एक से एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो बनेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए व्यूअर से, और जो नए ट्रेडर हैं, जो कोरोना काल में आए हैं, जो कोविड जनरेशन है, एक बार वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद आपकी खुद ट्रेड करने का जो माइंडसेट है ना, वो बदल जाएगा, और किस तरह से ट्रेड को लेना चाहिए वो पता चल जाएगा। देखिए, ट्रेड करने की जो सही नीति होती है ना, इसका कहीं भी कोई भी किताब में प्रॉपर आपको, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना। अगर आप किताब पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन वहां पे जो बताया जाता है वो उसका अपना एक्सपीरियंस है, या किसी अदर के एक्सपीरियंस को लिखा जाता है किताब में। सबसे बढ़िया किताब कहाँ है, वो आपके अपने अंदर है, भीतर में है। क्यों? क्योंकि आप रोज सिस्टम पे बैठते हैं, तो जब आप सिस्टम पे बैठते हैं, जब सिस्टम पे जाते हैं, तो आप अपने पास रजिस्टर, कॉपी जो भी रखना है जरूर रखा करें, और देखें पूरे दिन भर की गतिविधि होती क्या है, आपको वो नोट करने की सबसे पहले कोशिश करना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, जो भी, उसमें एक ट्रेडिंग जर्नल होता है ना, ट्रेडिंग लेजर होता है, उसको बनाना पड़ता है। अगर आप वो बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग करने के सही नीति की तरफ में पहला कदम बढ़ा लेते हैं। अगर आपको आता है वो बनाना, और कोई भी मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत ही आसान है, बस आपने क्या क्या किया वो लिखते जाना है ना, क्या क्या हुआ आपके साथ वो लिखते जाना। ट्रेडिंग जर्नल खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस वो आप करते जाइएगा। तो ये छोटी सी चीजें आपको लगेगा, क्यों कि अरे यार ये हमको थका रहा है, आज डिजिटल के ज़माने में लिखने बोल रहा है, ये दिमाग में आ सकता है कि आज तो सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ तो एकदम वेब पर है, सब कुछ तो एकदम बोलो फटाफट मशीन में जाओ हो जाता है, ये लिखने बोल रहा है, ये लिखने बोल रहा है, मतलब ये हमको थकाना चाह रहा है, ऐसा आ सकता है आपके दिमाग में, है ना, कि ये हमको थकाना चाह रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके सामने आपकी गलती आना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर आप लिखना जान रहे हैं तो आपके सामने आपकी गलती, है ना, आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप वो कर पाते हैं तो। और नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी। पूरा दिन भर क्या किया, नहीं किया, ऊपर गया, नीचे आया, आपको हर चीज पता होना चाहिए कि चीजें कैसे तरह से काम करी, चीजें किस तरह से चलती है, चीजें किस तरह से हो रही है। आप लिखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। जब आप वो लिख लेते हैं ना, तो लिखने के बाद क्या होता है ना, कि आपके सामने में पूरा का पूरा खांचा आ जाता है, पूरा का पूरा डेटा आ जाता है। तो वो पता चलता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह का नेचर है आपका, है ना। अगर वो चीज़ आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह से के व्यक्ति हैं, किस तरह का आपका नेचर है, आपने पूरे दिन क्या किया, तो ये ट्रेडिंग करने में एक आगे आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्या, कि लोगों को खुद पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली उनको करना क्या है। तो मैं जब ये बात बोलता हूँ, अब जब ये बात मैंने बोला कि पहले खुद को जानिए, तो देखें कि आप करना क्या चाहते हो, तो लोग कहेंगे इसमें जानने वाली क्या बात है, पैसा कमाना है और क्या करना है ना।
तो पैसा कमाना तो सभी को, ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया, जवाब हो गया कि पैसा कमाना है। लेकिन पैसा कमाने के लिए भाई साहब इतना आसान है क्या? पैसा कोई मुश्किल, अगर मैं आपसे 5 रुपये मांगू कि मुझे 5 रुपये दो, तो भी आप उसमें 20 सवाल पूछेंगे, क्यों चाहिए, फ्री में क्यों चाहिए, बड़ा होशियार तुम बनते हो, बड़ा तेज हो, 5 रुपया मांग रहा है, ज्यादा तुम समझदार, 50 सवाल आप पूछेंगे, है ना। तो कोई फ्री में पैसा देता नहीं, तो मार्केट आपको फ्री में पैसा क्यों देगा, ये बताइए। आप मार्केट में क्यों ऐसा, आपने ऐसा क्या किया है जो मार्केट आपको पैसा देगा? पहले इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, मार्केट को नहीं। मार्केट को तो आप बाद में जान पाएंगे, ये तो बहुत विशाल चीज है, बहुत बड़ा चीज है। पहले किसको जानना पड़ेगा? अपने आप को जानिए। आप अपने आप को अगर जान पाते हैं, अब अपने आप को जानने का मतलब क्या है कि आप अपने नेचर को जानिए, है ना, कि आपका नेचर किस प्रकार का। तो अब नेचर में भी कुछ लोग कहेंगे मेरा नेचर तो पवित्र आत्मा की तरह एकदम एकदम साफ है, स्वच्छ है, उज्जवल है, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर कोई खराबी नहीं है, एकदम सारे लोग कह देंगे, है ना। मैं तो एकदम ईश्वर, उसका वो कौन थे, हरिश्चंद्र, मैं तो एकदम डायरेक्ट हरिश्चंद्र का अवतार हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कहने के लिए, है ना, कि मुझसे दूसरा। लेकिन आपको पता है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, मेरे अंदर भी है। लेकिन वो अगर आप पता कर पाते हैं कि आपके अंदर की गड़बड़ी क्या है, क्या आप उस गड़बड़ी को ढूंढ पा रहे हैं जो कि आपको ट्रेड करने में प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि जो चीज आप सोशल लाइफ में करते हैं ना, जो चीजें आप सोशल लाइफ में करते हैं, वही चीज आप कहीं ना कहीं मार्केट में करते हैं। तो जो चीजें आपको सोशल लाइफ में प्राप्त होगा, वही चीज आपको मार्केट में भी प्राप्त होगा। तो सोशल लाइफ में अगर आप गुस्सा करते हैं तो सामने वाला भी आपके प्रति गुस्सा करेगा, मारपीट करेगा। तो मार्केट में भी आप आके गुस्सा करेंगे तो मार्केट भी आपके साथ गुस्सा करेगा, वो भी आपको ठोक देगा, है ना। तो चीजें क्या है कि वहां पे आप किसी आदमी को मार सकते हैं, सोशल लाइफ में किसी आदमी से झगड़ा कर सकते हैं, मार्केट से झगड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो खुद को जानना है कि आपका एक्चुअली नेचर क्या है। और मान लीजिए जिस तरह का भी नेचर है ना, तो आपको उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट जो चाहता है आप मार्केट को वो दे दीजिए ना, आप खुद वो खुद चेंज हो जाएंगे, है ना। मार्केट जो चाहता है, आप अगर मार्केट को वो खुद आप दे रहे हैं कि भाई मार्केट कह रहा है तुम विनम्र हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम कूल रहो, तो वो हो जाइए ना, उसमें कोई घाटा थोड़ी है। तुम एग्रेसिव मत बनो, अगर एग्रेसिव बनोगे दिक्कत है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है, जो एग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, तो वो भी करना चाहते हैं। तो एग्रेसिव माइंडसेट के क्या लोग होते हैं, हमेशा अटैकिंग मूड में रहते हैं। तो मार्केट में हमेशा अटैकिंग मूड तो चलेगा नहीं, वहां तो डिफेंसिव मूड भी खेलना पड़ेगा, यानी कि पैसा बचाने का भी नीति आना चाहिए आपको, है ना, तभी तो आप कर पाएंगे। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली आप हैं किस तरह के। क्या आप क्रिस गेल हैं, या आप राहुल द्रविड़ है, वीरेंद्र सहवाग नेचर का है, किस तरह का नेचर का, यानी कि आपका स्टाइल क्या है, आपका सोच कैसा है ना। क्या आप एग्रेसिव मूड में है, डिफेंसिव मूड में है ना। इस तरह की चीजें जब आप जान पाते हैं। लेकिन ये कैसे जानेंगे, आप कहेंगे अच्छा ये बताइए जानेंगे कैसे। तो भाई आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आप हमेशा जान लीजिए आपसे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप ट्रेडिंग जर्नल लिखो। जब आप ट्रेडिंग जर्नल लिखोगे ना, तो वो सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने में आ जाएगा। आप उसको एक बार पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है आपके साथ और क्या क्या चीजें दिक्कत कर रही है। तो वो चीजें आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको जानना है, सबसे पहले खुद को जानना है। अगर आप खुद को जान पाते हैं तो ठीक है, और अगर ये कर पाते हैं तो इसके बाद का स्टेप जो आएगा ना, कुछ स्टेप उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। अब कंक्लूजन का हो सकता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखा हो, इस पर ध्यान नहीं देना। ऑब्जर्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जर्व, लोग यहाँ ऑब्जर्व नहीं करते, तो लोग कहेंगे नहीं मैं ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ, मुझे पता है लोग ऑब्जर्व करते क्या, लोग ऑब्जर्व करते हैं दूसरों की गलती को। लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, कहते हैं मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ दूसरों की गलती को, है ना, अपनी गलती को नहीं ऑब्जर्व करते। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, जैसे मैं टेलीग्राम पे कॉल देता हूँ, अपने मोबाइल ऐप पर कॉल देता हूँ, तो प्रॉफिट भी होता होगा, पक्का होता होगा, है ना। तो वो मुझे कोई मैसेज नहीं करेंगे थैंक यू सर आपके कॉल से मुझे प्रॉफिट हुआ, या थैंक यू आरके मैंने आपके कॉल से आज पैसा कमाया, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही एक दिन लॉस हो जाता है तो वो तुरंत क्या करेगा, एकदम इमोजी वाला सैडनेस वाला इमोजी लगा के भेजेगा व्हाट्सएप कि आपके कॉल से आज मुझे लॉस हो गया। क्यों, प्रॉफिट हो रहा तो डजंट मैटर, वो नहीं ऑब्जर्व किया। लेकिन जैसे ही लॉस होगा कह देगा कि लॉस हुआ। तो ये चीजें तो ऑब्जर्व तो लोग कर रहा है, लेकिन दूसरों की गलती को, अपनी गलती को ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करते खुद को, है ना, और मैं वैसे लोगों का फीडबैक भी बहुत ही अच्छे से स्वीकार करता हूँ, जो मुझे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, निगेटिव कमेंट भी देते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है कि आपने जो आखिर आज दिन भर किया मार्केट में, तो वो मार्केट में किया क्या और उसका शाम में रिजल्ट क्या हो रहा है। शाम में करना है ऑब्जर्वेशन, और उसका निर्णय, उसका निष्कर्ष निकालना है कि कंक्लूजन इसका क्या आता है। यानी कि अगर आप
पहले खुद को ढूंढ लिए, मार्केट में ट्रेडिंग जर्नल लिख लिए, उस ट्रेडिंग जर्नल को ऑब्जर्व करिए कि आपसे क्या क्या गलती हुई और आप उसका निष्कर्ष निकालिए कि उस गलती को हम अगले दिन करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। आप कुछ भी यूज करते हो, ABCD स्ट्रेटेजी, कुछ भी XYZ कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज मार्केट ने किस तरह का रिएक्ट किया। और याद रखिए मार्केट कभी भी हमेशा सर्वोपरि होता है मार्केट में एक चीज, और वो होता है न्यूज। क्या होता है? न्यूज। तो अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, कोई मतलब नहीं पड़ता है उस बात से। टेक्निकल तभी काम करेगी जब न्यूज मार्केट में फ्लो नहीं करेगा, फंडामेंटल तभी काम करेगा जब न्यूज मार्केट में फ्लो नहीं करेगा। अगर एक न्यूज आती है मार्केट का डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि वहां पे न्यूज हावी हो जाता है। न्यूज की वजह से सारे टेक्निकल खराब हो जाएंगे, फंडामेंटल खराब हो जाएगा। न्यूज, किसी का MD चोर निकल गया, किसी का MD बदल हो गया, फंडामेंटल खराब। तो न्यूज कभी भी आ सकता है, किसी भी तरह का आ सकता है, ठीक है। तो उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, उस पर हमारा क्या, आपका भी नहीं होगा कंट्रोल, तो किसी का कंट्रोल नहीं होगा। तो कंट्रोल क्या चीज करेंगे हम? सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के हिसाब से अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेडिंग प्राइस को कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेडिंग लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, यही सब कर सकते हैं। बाकी न्यूज जो आता रहे, अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध हो जाए, लड़ा हो जाए, हम लोग रोक सकेंगे? नहीं रोक सकेंगे। तो हमें निकलना कहाँ है, हमें रुकना कहाँ है, हमें एग्जिट कहाँ करना, एंट्री कहाँ करना, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी न्यूज पे नहीं। और जैसे ही न्यूज आ जाए तो कृपया, जब मार्केट बदलता है, ध्यान से देखिए कैसे मार्केट चल रहा है, और एक न्यूज आया मार्केट बदल गया, तो भाई आप भी अभी से चल रहे थे तो आप भी बदल जाइए ना, क्या दिक्कत है? हम यहाँ नहीं बदलते, हम अकड़ में बैठे रहते हैं। हम अकड़ में हम तो बाय किए, हम बाय में ही रहेंगे, बाय गिर रहा है मार्केट, गिरने तो हम तो बाय में करेंगे। ये अकड़ जो होता है ना, आपको एकदम झकड़ देता है, मतलब फेंक देगा बाहर उठा के। तो आप जब ऑब्जर्वेशन करते कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको यहाँ चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। आपको मार्केट में ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो आपको हमेशा एक चीज पता चलेगा कि आपको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आप टिक नहीं सकते मार्केट में, अकड़ में रहेंगे तो मार्केट उठा के बाहर फेंक देगा। तो ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन, ये निष्कर्ष बहुत जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं और क्या आप मार्केट के साथ चेंज हो पा रहे हैं या नहीं। अगर आप चेंज हो पा रहे हैं, मार्केट ऊपर है आप भी ऊपर चल रहे हैं, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो आप भी नीचे आ जाओ, उसके साथ बेच बाज के भाग जाओ। मार्केट नीचे जा रहा है तो आप सेल कर दो, मार्केट घूम गया तो आप बेच बाज के एग्जिट करके एंट्री कर लो या बाय साइड में बैठ जाओ। चीजें इस तरह से आप कर सकते हैं, सिंपल सिंपल। देखिए ये सब छोटी छोटी स्टेप है, लेकिन ये मार्केट में हमेशा एक जनरेशन ऐसा होता है जो न्यू होता है। मैं ये मान के चलता हूँ, एक जनरेशन ऐसा होता है जो न्यू होता है, उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि हमें बस यहाँ पैसा कमाना है। ये न्यू जनरेशन जो होते हैं ना मार्केट में, वो हमेशा अवेलेबल होता है ना, कि हमें पैसा कमाना है। भाई पैसा कमाना ये आपके दिमाग में आ रहा है कि सबके दिमाग में आता है? सबके दिमाग में आता है ना। तो जरा आप पीछे वाले लोगों से तो ये देखिए, पीछे वाली चीजों को, लोगों को ये तो देखिए कि वो उसने कमाया है तो किस तरह से कमाया है। क्या आते के साथ कमाया है, टाइम दे के कमाया है, समय लगा कमाने में, सीखने में टाइम लगा। सीखना बड़ा है, इससे तो लोग नफरत करते हैं। स्टॉक मार्केट में सीखना मतलब पैसा बर्बाद करना, लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है। स्टॉक मार्केट में सीखने का कोई चीज होता है जी? ऐसे लोग बोलते हैं क्या सीखने का, ये तो खरीदो बेचो और क्या, ऐसे होता है जी? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो लोग बेवकूफ बनाता, कोर्स बेचता होगा अपना, इसीलिए ना बोलता है सीखने जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ तो तुम छाप दो पकड़ के। सीखने से तो जैसे लगता है कि एकदम मतलब दुश्मनी पाल रखा है लोगों ने। सीखना वर्ड ही लोगों को नहीं चाहिए, डायरेक्ट कमाना वर्ड चाहिए। तो भाई कम आना, इसमें दो वर्ड है, कम और आना। जब आपको कम आएगा तो आप सीखेंगे कैसे, आप कमाएंगे कैसे, है ना। आपको ज्यादा सीखना, आपको ज्यादा समझना, और ज्यादा सीख के ज्यादा समझ के आपको छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे तो अपने आप कमाना भी लग जाएंगे। उसमें कहीं कोई दिक्कत है, बहुत सारे लोग कमाते हैं ना भाई, हम लोग खुद कमाते हैं, इसी से घर परिवार चलता है। तो आखिर कैसे, टाइम लग रहा है उसमें। अब आते के साथ अभी जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पुराने लोग हैं, व्यूवर को मैं जान रहा हूँ, जो आज तक ये नहीं जान पाए पिछले 10 साल में कि 1 लाख पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए और 50,000 पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। वो आज तक यहीं पे अटका हुआ है कि 1 लाख पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए और 50,000 पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। भाई ये सारी चीजें के चक्कर में पड़े रहोगे ना, प्रॉफिट लेना, कोई मार्केट को धमका के आप प्रॉफिट थोड़ी लोगे कि 1 लाख पे तुम हमको इतना दो, अब 50,000 पे तुम हमको इतना दो, नहीं तो हम कट्टी हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है।
तो आपको पहले ये समझना आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपको ये पता चल जाता है नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं ना, ब्रेक तो ले सकते हैं। ब्रेक लेके ऑब्जर्वेशन लीजिए, मतलब थोड़ा देर थोड़ा देर मार्केट से ऑब्जर्व करिए, बाहर बैठ के शांति से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे तरीके होते हैं, पेपर ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग, हाँ, लेकिन वही टाइम लगता है। पेपर ट्रेडिंग करेंगे तब भी टाइम लगेगा, बैक टेस्टिंग करेंगे तब भी टाइम लगेगा, और टाइम के नाम पे लोगों के पास टाइम है ही नहीं, कैसे टाइम रहेगा। बस टाइम नहीं देंगे, पैसा दो खाली हमको, टाइम थोड़ी हम देंगे, हमको खाली पैसा चाहिए, टाइम नहीं। टाइम देने जैसे बोलिए कि भाई टाइम दीजिए अपने आप को या मार्केट को, मैं ऑब्जर्व करिए बैठ के, टाइम लगेगा, ओ टाइम लगेगा, ये पागल बनाता है, ऐसे कह देगा लोग, सीधी सी बात है। तो ये चीजें आता रहता है, ये एक जनरेशन हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहता है इस टाइप का, जिसको बदलने में 3 साल लगता है, जिसको सोच को बदलने में 3 साल लगता है। ठीक है, एक जनरेशन हमेशा मार्केट में होता है जिसको बदलने में 3 साल का टाइम लगता है। तो जो आज है वो अभी जाके कब सीखेगा, वो सीखेगा 2025 में। 2022 में जो जनरेशन आया ना, वो 2025 में जाके उसको समझ में आ जाएगा, और जो 2019 में आएगा अब आके उसको समझ में आ गया होगा 2022 आते आते कि अब कैसे करना चाहिए। तो 3 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें एक जनरेशन का दिमाग चेंज होने में टाइम लगता है। तब भी अगर चेंज नहीं हुआ तब तो फिर उसका भगवान भला करे उसको, फिर तो अपने अकड़ में है तो अपने। तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन इसके बाद हो गया। अगर इसके बाद भी अगर आप कर पाते हैं तो अपनी गलती को ढूंढिए। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको पता चल जाता है। आपको क्या पता चल जाता है? आपको पता चल जाता है आपकी गलती। देखिए अभी ये व्यक्ति कैसे करेगा, आपको अपना गलती ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अपनी गलती। अगर आप अपनी गलती ढूंढ पाते तो भी आप आगे बढ़ पाते। जो अपनी गलती नहीं ढूंढता है वो सिर्फ दूसरे की गलती ढूंढता रहता है, तो जीवन भर वो वहीं पे रह जाता है। भाई दूसरे की गलती ढूंढ के आप कौन सा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करोगे? हैं, नहीं प्राप्त करना है। अपनी गलती ढूंढो, आदमी बनो, है ना। अपनी गलती ढूंढ के अगर आप आदमी बन पाते तो वो ज्यादा बेहतर है ना। दूसरे की गलती ढूंढ के कोई राष्ट्रपति पुरस्कार आपको यहाँ नहीं देने वाला। तो अब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया है ना, अब उसमें उसकी गलती ढूंढिए, पैसा कमाया ना उस बंदे ने, ठीक है। फलाने ने फलना लॉन्च किया, फेसबुक जुकरबर्ग ने लॉन्च किया, आप टाइम बिता रहे फेसबुक पे, पैसा झाड़ रहा है ना, कमा रहा है ना जुकरबर्ग। तो वही बात है, आप वो ढूंढते रहोगे फेसबुक बेकार निकाल दिया है, टाइम बर्बादी वाला चीज। अरे ये तो देखो कि लोग वहाँ टाइम बर्बाद कर रहा है लेकिन बंदा पैसा कमा रहा है। देखिए वो आप अपनी गलती ढूंढिए ना कि आप क्यों टाइम बिता रहे हैं, है ना। दूसरे का घर का फोटो देख के, दूसरे का ये चीज देख के आपको क्या मजा मिलता है? कोई मजा नहीं मिलता है। लेकिन लोगों का होता है चीजें, वो दूसरे की गलती ढूंढने में लगे रहते हैं। जुकरबर्ग ने इस बात को पकड़ लिया कि यहाँ पे भारतीय लोगों में ये चीजें ज्यादा है, लोग दूसरे की गलती ज्यादा ढूंढते हैं, तो ऐसा जरिया इसको दे दो जहाँ दिन भर बैठ के दूसरे का गलती ढूंढता रहे। तो उसने बना दिया फेसबुक, है ना। अब आप दूसरा लोग फोटो डालता है, आप उसमें देखते हैं, अरे देखो छोड़ा कैसा पहना है, ये देखो लड़की कैसी पहनी, ये देखो कैसे घूम रहा है। ढूंढो दूसरे की गलती, है ना। अरे भैया उसका पैसा बन रहा है, तो दूसरे की गलती मत ढूंढो, अपनी गलती ढूंढो भैया। अगर आप अपनी गलती ढूंढ पाते हैं तो ही इस मार्केट में आप पैसा बना पाते हैं। अगर आप अपनी गलती नहीं ढूंढ पाते तो बस कुछ नहीं होगा। और अगर मिल जाता है आपको अपनी गलती, मान लीजिए कि मिल गया, आप बहुत अच्छा से एनालाइज कर, आपको अपनी गलती मिल गया, तो सबसे पहले ना अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए, है ना। देखिए इस बंदे को सोच रहा है और फिर अपनी गलती को स्वीकार करता है। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। आप अपनी गलती को देखिए, स्वीकार करिए अपनी गलती। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर पाते हैं तो ही आप आगे कुछ कर पाते हैं। नहीं कर स्वीकार कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अपनी गलती को जो स्वीकार करके सीखता है, एनालाइज करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, वही आगे बढ़ पाता है। और जो नहीं कर पाता है वो भैया वहीं रहता है जहाँ 3 साल पहले था, वो आगे भी 3 साल बाद वहीं रहेगा जहाँ वो आज है। वो यही पता करता रहेगा 1 लाख में कितना प्रॉफिट चाहिए, 50,000 में कितना प्रॉफिट चाहिए, उसको कुछ नहीं हो सकता। तो छोटी छोटी चीजों को ठीक करिए, ठीक करके आगे बढ़िए। सीखने का टाइम है, कमाने का टाइम आएगा, बशर्ते आपको उसके। देखिए कोई भी डॉक्टर इंजीनियर बनता है, उसको 10 साल 12 साल 17 साल पढ़ाई में लग जाता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है किसी के अंडर में रह के, तब जाके वो कहीं ना कहीं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता है और पेशेंट देता है कि वो डायरेक्ट वो चीड़ फाड़ करने लग जाता है। और यूट्यूब देख के अगर कोई डॉक्टर बन सकता है तो सारे मेडिकल कॉलेज बनना हो जाते हैं सर, जरा सोचिए। अगर यूट्यूब देख देख के अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता तो सारे मेडिकल कॉलेज बंद नहीं हो जाते, सारे स्कूल बंद हो जाते। नहीं होता है ना, क्योंकि YouTube के वीडियो में आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे कौन सही है कौन गलत है ना। कोई मैक्सिमम जो आपको लाइव करके दिखाएगा ही नहीं। जब आपको लाइव ही नहीं करके दिखाएगा ना, लाइव जोड़ेगा, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो वही बात है, सामने दिखाएगा 50 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, डजंट मैटर, है ना। बंदा कमा रहा है, जो भी है अच्छा है, कर रहा है, लेकिन आप उसके पीछे का उसके मेहनत को देखिए।
अगर वो सही है तो उसके पीछे का मेहनत को देखिए ना, कितना उसने मेहनत किया होगा, बहुत मेहनत किया होगा, तभी तो आज वो इतना कर पा रहा है। नहीं तो आते के साथ थोड़ी कमाया होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए, आते के साथ कोई नहीं कमा सकता, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे टाइम ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो है ना कि आप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने कुछ कुछ अपना पॉइंट कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये पता चल गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। साथ ही और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए। टेलीग्राम चैनल भी मेरा चलता है, जहां पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप भी मेरा चलता है। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो आपको करना क्या है वो आप डिसाइड करें। ट्रेड करने का जो सही नीति, जो सही प्रोसेस है, वो मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप में समझाया, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। अदरवाइज फिर तो जय सिया राम वाला बात है ना। तो उम्मीद है फीडबैक देंगे आप मुझे, और अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दें। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।